तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक डोजी कैंडल बनाया है कल के सत्र में। डोजी कैंडल का मतलब है कन्फ्यूजन होती है मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि डोजी कैंडल जब बनता है और एक चीज होती है कि बहुत बड़ा या तो तेजी होगी या तो बहुत बड़ा मंदी होगी। अब एक ही चीज मार्केट में देखने को मिल रहा है कि बहुत टॉप पे हम पहुंच चुके हैं, 25,418 पे आ गए हैं, 34 पॉइंट बढ़ा हुआ है। निफ्टी बैंक भी देखिए मात्र 35 पॉइंट बढ़ा हुआ है, यानी खामोशी है चारों तरफ। तो क्या ये माना जाए कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उसका खामोशी है, या कुछ और होने वाला है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो कल के सत्र में अगर आप देखेंगे, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, जो इंडिया के दो बड़े कंपनी है ऑटो सेक्टर के, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे में तेजी थी। 1 से 4% तक का यहाँ तेजी देखने को मिल रहा था। गिरावट केवल टाटा मोटर्स में देखने को मिल रहा है, आयशर मोटर, टाटा स्टील, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील। अब टाटा मोटर क्यों गिर रहा है? क्योंकि इसका जो बिक्री है, चाइना मार्केट इसका ज्यादा है और चाइना मार्केट में वहां पे सेल ज्यादा नहीं हो रहा है। इसी के रीजन यहाँ पे बिक्री में गिरावट के चलते इसके शेयरों में गिरावट भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारे दिग्गज हैं हालांकि, और अगर कोई इक्विटी एसआईपी करे, 10-15 साल टाइम दे, इन शेयरों में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से निफ्टी रिएक्ट कर सकता है। वीक का स्टार्टिंग हुआ है, डोजी कैंडल बना है, देखिए 2 वीक का पार हुआ है मंडे, और ये आपका किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है। देखिए 25,418 पे बंद हुआ है। तो 2 दिन मंडे ट्यूसडे पार होने के बाद अभी भी डोजी कैंडल बना है। और ये जो बड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था लास्ट वीक, क्या इसको क्रॉस कर पाएगा या यहाँ से गिरावट होगी, ये अब मार्केट ही बताएगा। फिलहाल 2 दिन बाद पार होने के बाद तीसरा दिन का ट्रेडिंग सेशन में क्या रिएक्शन रहता है, ये मार्केट ही बताएगा। लेकिन डेली बेसिस पे भी देखेंगे, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है 25,418 पे ही। देखिए 1 2 3 दिन पार किया, और इसको अगर ये बड़ा सा जो पुलिस इनगल्फिंग पैटर्न बना था, तो इसको भी अगर जोड़े तो 4 दिन 25,418 पे ही मार्केट सस्टेन कर रहा है। ये एक पॉजिटिव बात भी है, क्योंकि सस्टेन करना अच्छी बात है। और अगर इसको सस्टेन करके यहाँ से निकलता है ऊपर, तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, और वो तेजी फिर ऊपर की ओर 25,600, 25,700 की ओर बढ़ सकते हैं। 25,418 पे हालांकि हम हैं। लेकिन ये जो डोजी बना है, ये डोजी तभी बनता है जब बहुत बड़ा कोई मार्केट में गिरावट होने वाली हो या बहुत बड़ा तेजी होने वाली हो। तो मार्केट जब वन साइडेड रैली दे चुकी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है ये गिरावट होगी, और एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मार्केट में मिल सकती है। हालांकि अभी डोजी कैंडल बना है, यानी कंफ्यूजन है मार्केट में बायर्स और सेलर्स में। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, देखते हैं किस तरह से रिएक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में देखिए कोई भी चीज में मूवमेंट नहीं है। अब ये देखिए पूरा दिन भर एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, और वो है 25,418। अब यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है, 25,418 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, क्योंकि 3 दिन से यहाँ टाइम पास कर रहा है, तभी एक तेजी देखने को मिलेगी। फिर 25,450, 25,500 और 25,600 का लेवल मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे गिरावट हो जाती है, जिस तरह से डोजी कैंडल डेली बेसिस पे बना है, अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है और नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक गिरावट भी पॉसिबल है। अब ये गिरावट कहाँ तक आ सकती है? देखिए यहाँ पे इसका मेजर जो गिरावट अगर 25,407 से होती है, तो जो गिरावट का जो जोन बन रहा है, जो सपोर्ट का जोन बन रहा है, यह है 25,282। तो 25,282 तक मार्केट फिसल सकता है, ये दिख रहा है क्लियरली, कि क्योंकि गिरावट हुई, कोई मेजर सपोर्ट इधर है नहीं, और उसके बाद का फिर सपोर्ट दिख रहा है 25,200। 25,200 तक नीचे आ सकते हैं, और अगर इसको भी तोड़ देता है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 का लेवल 25,100। तो गिरावट दिख रही है काफी हेवी। अगर गिरावट आती है किसी भी रीजन से, तो फॉल बहुत बड़ी हो सकती है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। अच्छा रिसीव बैठ सकता है। कल देखिए, कल के सत्र में भी एक
इस तरह का रणनीति देखने को मिला है, लेकिन कंफ्यूजन था मार्केट में, तो इस तरह का रणनीति वहां पे काम नहीं किया है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। यहाँ पर भी अभी मंथ वीक का स्टार्ट हुआ है और डोजी कैंडल ही बना है। 52,188 पे क्लोजिंग हुआ है। इसका लाइफ टाइम हाई अभी भी दूर है, 53,357, यानी करीब करीब 1200 पॉइंट का रैली ड्यू है अपने लाइफ टाइम हाई से। निफ्टी हाई पे हाई बना रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे डेली बेसिस पे भी देखेंगे डोजी कैंडल बना है। अब यहाँ पे इसको अगर ऊपर जाना है 52,188 को, तो यहाँ पे सस्टेन जो कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन इस गैप को तोड़ना होगा। ये जो 52,188 के ऊपर निकलना होगा, यहाँ पे सस्टेन करना होगा, तभी से 53,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर रहा है निफ्टी की तरह। अब यहाँ पे आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर बनाया है, हेड एंड शोल्डर बना के ये खड़ा है। अब हेड एंड शोल्डर का जब ब्रेकआउट होगा तभी ये तेजी देखने को मिल सकती है। अब हेड एंड शोल्डर किस तरह है, अब यहाँ देखिए ये लेफ्ट शोल्डर और ये रहा, ये रहा, ये हेड, फिर यहाँ पे देखिए राइट शोल्डर, राइट शोल्डर, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे डब्लू पैटर्न बन रहा है बार बार। ये बॉटम है 52,188 का। अब इसको जैसे ही पार करेगा मार्केट में एक अच्छी तेजी आएगी और लाइफ टाइम हाई को टच करेगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि 52,188 जहाँ पे ये खड़ा है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और उसके हाई को निकालना होगा, तब फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है। फिर 53,000 की ओर हम बढ़ सकते हैं, यानी 52,600, 52,500 से लेके 53,000 तक का रैली देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है किसी भी रीजन से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक गिरावट अगर आती है तो ये नीचे की ओर गिरावट बढ़ सकती है। और ये इसका जो लो है जहाँ से सपोर्ट लिया है 51,300 की ओर हम बढ़ सकते हैं। ये जो लेवल है 51,250, 51,300 की ओर आते 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चीजें और क्लियर से दिखेंगी। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे बैंक निफ्टी का तेजी जो दिखा रहा है यहाँ पे अभी भी ये लाइफ टाइम हाई से दूरी पे है अपना, और वो 1000 पॉइंट का दूरी पे है। तो यहाँ जहाँ ये खड़ा है 52,142, 144, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकालती है, तो ऊपर की ओर 52,400, 52,800 और 53,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव कैंडल अगर बन जाता है किसी भी रीजन से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसके लो को तोड़ देता है, तो एक गिरावट पॉसिबल है। और फिर ये गिरावट देखिए कहाँ तक आ सकती है। ये जो मेजर सपोर्ट लिया है 51,853 तक नीचे की ओर फिसल सकती है, और उसको भी अगर तोड़ देती है तो ये 51,577 तक नीचे की ओर हम फिसल सकते हैं। तो ये मेजर सपोर्ट एरिया है जहाँ पे गिरावट अगर आती है तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा तीसरी बैठ सकता है। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे, 40 पॉइंट दिखा रहा है, हम नीचे खुलेंगे। हालांकि अमेरिकन मार्केट में फ्लैट कारोबार हो रहा है। डो जोन्स देखिए 15 पॉइंट मात्र गिरा है। S&P, नेस्डेक, कैग सारा फ्लैट कारोबार हुआ है, मामूली बढ़त के साथ ही बंद हुआ है। निकी में हालांकि प्रेशर डेली देखने को मिल रहा है, 1% का गिरावट यहाँ है, 378 पॉइंट गिरा है। चाइना मार्केट सही है। तो ये सारे मिले जुले हैं ग्लोबल संकेत। पीसीआर पे आते हैं, पीसीआर बढ़ गया है, ये कन जो है चिंता का बात है, 1.03 आ गया है। अब ये बाइंग जोन के हिसाब से नहीं है कंफर्ट, लेकिन इंडिया विक्स भी कंफर्ट पे है 12.59। ये 1 के ऊपर जब जाता है या 1.2, 1.4 तो आपको सेलिंग जोन माना जाता है। तो 1 के ऊपर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, 1 के नीचे ही बाइंग करनी है। FI-DI आंकड़ा में देखेंगे तो दोनों ने बाई किया है। DI ने 874 करोड़ और FI ने 482 करोड़ का बाइंग किया है। अब आते हैं ऑप्शन चेन में, कहाँ पे ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर खड़ा है ये देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर जो हैं ये देखिए 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट है। कहाँ पे ये है 25,400, 25,400 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा।
ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पुट राइटर कहाँ पे सबसे ज्यादा खड़ा है? 25,300 पे, और ये 25,200 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़ा है। और यहाँ पे आप देखिए 25,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़ा है, 2,42,000 कंट्रोल। तो ये 25,000 जो है एक सपोर्ट की तरह और 25,400 एक रेसिस्टेंस की तरह काम निफ्टी कर रहा है। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक में कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है? तो देखिए कॉल राइटर सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक में खड़ा है, 2,29,000 कॉन्ट्रैक्ट है 52,500 पे, और 2,32,000 53,000 का कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़ा है 2,53,000 पे, 2,32,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 53,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और पुट राइटिंग में सबसे ज्यादा 51,500 पे खड़ा है, 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।